बेसाजी अरे ओ बाबूजी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी गरम कभी नरम। हेलो दोस्तों, अंधेरी रात की कपकपाती ठंड के बीच एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। मौसम का डिमांड था रजाई में घुसे रहना, फिर श्री बाबा खान की बातें याद आ गई। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। बाबा खान की बातों से मोटिवेट होकर हमने भी डिसाइड किया। फिर क्या था, हुआ पैकिंग, चढ़ाई रजाई सी मोटी जैकेट, लाल काली हरी बोरियों में डाला अपना खजाने का पिटारा और चल दिए गया जंक्शन की ओर। दोस्तों, शादी से पहले मैं सिर्फ एक पिट्ठू बैग लेकर टूर पर निकल जाता था। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। अब पिट्ठू बैग तो है ही, साथ में सिर्फ 2 ट्रॉली एक्स्ट्रा हो गई है, जिसमें से एक में मेरी वाइफ अनामिका के कपड़े हैं और दूसरी में थोड़े से मेरे भी है। आज हमारे साथ है अनामिका के छोटे भाई गोलू और उसकी खुशी। अभी लास्ट ईयर ही इनकी शादी हुई है। दोस्तों, गोलू का भी मानना है वो भी लास्ट ईयर तक सिर्फ एक पिट्ठू बैग लेकर ट्रिप पर जाया करता था, पर अब हालात बदल चुके हैं। और ऐसे शुरुआत होती है हमारे 10 दिनों की ट्रिप की, जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सबसे पहले आगरा, फिर हम जाएंगे पिंक सिटी जयपुर एंड लास्ट में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वन ऑफ माय ड्रीम डेस्टिनेशन जैसलमेर। दोस्तों, वीडियो पूरा देखे बिना ना कीजिएगा स्वाइप, ठोक दो लाइक, कर दो सब्सक्राइब, बिकॉज दिस ट्रिप इज फुली स्पॉन्सर्ड बाय माय वाइफ। आज हम जा रहे हैं भगवान बुद्ध के शहर गया से दुनिया के 7 अजूबों में से एक को देखने, जिसे लोग प्यार की निशानी मानते हैं। वी आर गोइंग टू द वन एंड ओनली ताजमहल। हमारी ट्रेन नीलांचल एक्सप्रेस कल सुबह 3 बजे की और अभी बजे हैं रात के 1। भगवान राम का नाम लेकर हम निकल चुके हैं गया जंक्शन की ओर। दोस्तों, सन्नाटे को चीरता हुआ शेर की खाल में एक मानव के रास्ता काटने के बाद हम फुल कॉन्फिडेंट थे कि हमारा ट्रिप सक्सेसफुल होने वाला है। इसी बीच एक बुरी न्यूज मिलती है कि हमारी ट्रेन सिर्फ 2 घंटे लेट है। अब हम ना होटल के रहे ना ट्रेन के, तो हमने गया जंक्शन को ही बना लिया अपना बसेरा। आधी रात को पूरी ठंड के साथ हमने ली चाय की चुस्की, क्योंकि वाइफ के साथ पीना अलाउड नहीं है विस्की। दोस्तों, थक कर हो चुका था हमारा हाल बेहाल, तभी इंडियन रेलवेज ने कहा आपने सबसे पहले गाड़ी उठानी है। और फिर तुरंत पहुंची 2 घंटे लेट ट्रेन। अपने रंगीन दुनिया में हसीन सपनों में खोए इंसानों के सपनों को तोड़ने का पाप लेकर हम अपने सीट को ढूंढते हैं और जल्दी से सो जाते हैं। दोस्तों, 1.5 घंटे की लंबी नींद पूरी होने ही वाली थी कि रात को किए पाप का हिसाब होना शुरू हो जाता है। छोले पूरी, आलू पराठे, इडली सांभर, आलू पराठे, नाश्ता आलू पराठा, गरम नाश्ता, चाय भी हो, चाय नाश्ता गरम गरम। इसी बीच एक भाई साहब आते हैं और 1 करोड़ का सवाल पूछ लेते हैं। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का। दोस्तों, हमें किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है। आज पूरा दिन हमें इसी ट्रेन में गुजारना है। हम इंसान के रूप में पांडा है दोस्तों, जहाँ बैठ जाए वही दिन भर गुजार सकते हैं। एक जगह बैठकर घंटों गुजारने की फितरत है हमारी। घंटों तक भारतीय रेलवे के दरवाजे की दोलन प्रक्रिया को निहारने के बाद, अपने दिमाग का सारा भौतिक विज्ञान लगाने के बाद हमें याद आ चुका था कि हम विज्ञान के छात्र नहीं हैं। इसी बैठने और सोने के बीच हम पहुंचे नवाबों के शहर लखनऊ में। नवाबी अंदाज में खाकर गरम समोसा विद चाय लखनऊ को बोला हमने बाय बाय। फिर घंटों दरवाजा पे खड़ा होने के बाद और अनामिका के साथ ट्रेन की सफाई पे गॉसिप्स करने के बाद लगभग 8 बजे हम फाइनली पहुंचते हैं टुंडला जंक्शन, जहां हमें इस 4 घंटे लेट सुपरफास्ट नीलांचल एक्सप्रेस को छोड़कर वंदे भारत पे सवार होना था। दोस्तों, टुंडला जंक्शन के अंग्रेजी आर्किटेक्चर को देखने के बाद बस लगने ही लगा था कि कोई अंग्रेज पीछे से आकर हमला न कर दे। तभी एक जोरदार हमला होता है और एक बंदर कमर मटकाता हुआ पपीता चुरा कर ले जाता है। हमने सोचा अकेला बंदर है, मार कर भगा देते हैं, पर यह हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी दोस्तों। इस पूरे रेलवे जंक्शन पे अंग्रेजों के बाद बानरों का ही राज था। जिधर नजर घुमाकर देख लो, बानर की सेना बैठी थी। इन बानरों के सेना के बीच कब 7 डिग्री की ठंड 3 डिग्री में बदल गई पता ही नहीं चला। अब अंग्रेजों का बनाया टुंडला जंक्शन हमारी नजरों से गायब होने लगा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ धुंध ही धुंध थे। इसी बीच एक बड़ी मनहूस खबर आती है। अत्यधिक फोक के कारण वंदे भारत सिर्फ थोड़ी सी लेट चल रही है। हेलो दोस्तों,
जैसा कि आपको पता है हमने गया से ट्रेन लिया था नीलांचल एक्सप्रेस, जो कि ऑलरेडी 2.5 घंटे लेट हुआ। उसका यहाँ टुंडला जंक्शन पहुँचने का था 9 बजे का, उसने हमें पहुँचाया 10:30 से 11:45 के बीच। फिर हमने यहाँ से किया था 9 बजे के लिए वंदे भारत टुंडला टू आगरा। देखिए वंदे भारत भी अभी ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, 9 बजे का था उसका, अभी तक उसका पता नहीं है। और अभी हमारा टाइम हो चुका है 11। आप ठंड देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो यहाँ से आगरा जाने के बाद रात को 12 बजे रूम ढूंढना। थोड़ा सा इंटरनेट इस्तेमाल करने पे हमें पता चला कि ट्रेन तो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे रुकी हुई है। हमने ली चैन की सांस और अपनी अपनी बोरी उठाई और चल दिए प्लेटफॉर्म की ओर। दोस्तों 3 डिग्री की ठंड में हमारा खून ठंडा पड़ने ही वाला था कि हमें ट्रेन की भोंपू सुनाई देती है। लगा जैसे कि हम फिर से जिंदा हो गए। पर ये खुशी नहीं, ट्रेन की आने की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि यहाँ खड़े एक महानुभव ने हमें कहा कि ये तो मालगाड़ी का भोंपू है। रात की हो चुकी थी 11 और ट्रेन अपनी सुपर फास्ट स्पीड से 1 घंटे में 4 किलोमीटर तय कर हमारे पास पहुंचने वाली थी। ट्रेन का दरवाजा खुलते ही जल्दी हम चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी बोरियों के साथ सीट पे बैठ जाते हैं। सीट पे बैठते ही हमारा स्वागत होता है रेल नीर से और फिर चाय की चुस्की लेकर हम पहुंचते हैं आगरा। जिस शहर में ताजमहल यानी प्रेम की निशानी है, उस शहर में ऑटो से लेकर होटल तक हमें सिर्फ लुटेरे मिले। हमें कितना लूटा गया ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम।